हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग साल 2024 का एक अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर टॉपिक देखेंगे, जो कि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, वन डे एग्ज़ाम, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यह क्लास है नोबेल पुरस्कार 2024, जो कि हम लोग करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है नोबेल पुरस्कार से, और साथ में ही भारतीय जो कि नोबेल पुरस्कार अब तक जीत चुके हैं, सारा हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। जो कि नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे पूरा डिटेल। स्टार्ट करते हैं साल 2024 का नोबेल पुरस्कार। पहला पीस यानी शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में जो 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्हें दिया गया है निहोन हिडानक्यो, जो कि जापानी संगठन है। शांति के क्षेत्र में निहोन हिडानक्यो जापानी संगठन। अब इसे किस लिए यह पुरस्कार दिया गया वो भी हम लोग देखते हैं। 1945 में जो कि हिरोशिमा में 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त में जो बम गिराया गया था, उस बमबारी में बचे हुए लोगों की सहायता प्राप्त करने के लिए उनके आवाज़ बनकर परमाणु हथियारों के खिलाफ सक्रियता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है जापानी संगठन को, निहोन हिडानक्यो। अब हम लोग इसका एक बेस्ट ट्रिक देखेंगे, जो कि हम लोग कैसे याद कर सकते हैं वो, इसे आप सबों को यह ट्रिक ज़रूर भाएगा। ट्रिक है, जापानी लोग ही दान क्यों करते हैं? ताकि उन्हें शांति चाहिए परमाणु हमले इन हथियारों से। जो भी एक ट्रिक है, थोड़ा लंबा है, लेकिन इससे जितना भी संबंधित है, किस लिए दिया गया, किसको दिया गया, किस देश के लिए दिया गया, सारा इस ट्रिक में सम्मिलित हो जाता है। तो शांति के लिए जो ट्रिक है, जापानी लोग ही दान क्यों करते हैं? ताकि उन्हें शांति चाहिए परमाणु हमले इन हथियारों से। तो जापानी से हो गया जापानी संगठन, ही दान क्यों मतलब हिडानक्यो, निहोन हिडानक्यो, ये जापानी संगठन है। उन्हें शांति चाहिए, मीन शांति के क्षेत्र में यानी पीस के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है परमाणु हमले हथियारों से संबंधित उनकी सक्रियता के लिए। ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, वो नॉर्वेजियन सांसद जो कि अस्टॉटिंग होता है, नाम नॉर्वे के सांसद को, वो प्रदान करता है। फ्रेंड, शांति के क्षेत्र में जो पहला पुरस्कार दिया गया था, जिन हेनरी डुनांट स्विट्जरलैंड और फ्रेडरिक पेसी फ्रांस को। अब इसमें जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या कोई ऐसा भारतीय है जिसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के क्षेत्र में बचपन बचाओ आंदोलन से जो संबंधित है, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ में। अगला देखते हैं, लिटरेचर मीन साहित्य, हांगकांग दक्षिण कोरियाई लेखक हांगकांग, इन्हें मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई लेखक। इनके गहन काव्य गद्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। इसका ट्रिक है, दक्षिण कोरिया से हांगकांग जाएंगे साहित्य पढ़ने के लिए। दक्षिण कोरिया से दक्षिण कोरियाई लेखक, हांगकांग मतलब हांगकांग हो जाएगा, साहित्य पढ़ने के लिए जाएंगे मतलब साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला है, हांगकांग दक्षिण कोरियाई लेखिका है। अब हम लोग देखेंगे कि जो साहित्य का क्षेत्र में जो पुरस्कार होता है, वह कौन ऐसा संस्था देता है। तो साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में जो पुरस्कार देता है, स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। जितने भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, केवल पीस यानी शांति का पुरस्कार जो छोड़ के, जो कि नॉर्वे देता है, बाकी सारा स्वीडन देश प्रदान करती है। बाकी सारा 500 जो है सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिशियंस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स में, जो कि इन पांचों को 1901 ईस्वी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर और पीस 1901 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और इकोनॉमिक्स 1969 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं कोई ऐसा भारतीय जो कि साहित्य में, लिटरेचर में यानी नोबेल पुरस्कार जीत चुका है। तो पहला भारतीय और पहला एशियाई लेखक भी हैं
रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि गीतांजलि जो कि यह कविताओं का संग्रह है, इनके लिए इन्हें 1913 में यह पुरस्कार दिया गया था। प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई व्यक्ति भी है साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर 1913। एक और है B.S. नॉयपॉल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में द गार्डियन के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है। तो दो हम लोग ट्रिक अभी पढ़े, एक शांति के लिए जो कि ट्रिक था जापानी लोग ही दान क्यों करते हैं, ताकि उन्हें शांति मिले परमाणु हथियारों हमलों से। लिटरेचर वाला ट्रिक है दक्षिण कोरिया से हांगकांग जाएंगे साहित्य पढ़ने के लिए। अगला केमिस्ट्री जो कि डेविड बेकर, या दो पार्ट में दिया गया है। एक पार्ट जो होगा वो डेविड बेकर को पूर्ण हिस्सा मिलेगा जो भी पुरस्कार उसका आधा हिस्सा, और दूसरा हिस्सा में डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को। डेविस बेकर को नई तरह के प्रोटीन निर्माण के लिए जिससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी, जबकि डेमिस जम्पर को AI मॉडल के लिए जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है, इसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर प्रोटीन से संबंधित है। इसका ट्रिक है बेकर ने प्रोटीन बनाने के लिए हंस हंस कर रसायन पिया और जान लगाकर जंप किया। बेकर ने प्रोटीन बनाने के लिए हंस हंस कर रसायन पिया और जान लगाकर जंप किया। बेकर से हो जाएगा डेविड बेकर। प्रोटीन बनाने के लिए जो कि प्रोटीन बनाने निर्माण के लिए जो दवा वैक्सीन बनाने में जो मदद मिलती है उसकी खोज के लिए मिला है इन्हें। हंस हंस कर मतलब हंसाबेस, डेमिस हंसाबेस, और रसायन पिया मतलब रसायन के क्षेत्र में, और जान लगाकर जंप किया मतलब जॉन एम जम्पर। तो ये था ट्रिक रसायन के क्षेत्र में। प्रथम भारतीय जो कि अब हम लोग देखेंगे वो सब भारतीय जो कि रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है। तो वेंकट राम कृष्ण 2009 में राइबोसोम की संरचना के लिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम व्यक्ति जिससे कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वह था जैकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ। लिटरेचर वाला बच गया था, सुली प्रोद्युमने फ्रांस के थे ये प्रथम लिटरेचर में, और रसायन में जैकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ। अगला देखेंगे फिजिक्स के क्षेत्र में भौतिकी में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, दोनों USA से संबंधित है। इन्हें मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए खोजों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसका ट्रिक है न्यूटन की हॉप ने मशीन लर्निंग को सक्षम बनाया, यानी न्यूटन की आशाएं न्यूटन की उम्मीदें ने मशीन लर्निंग को सक्षम बनाया। तो न्यूटन से जेफरी हिंटन, टन से टन हिंटन, न्यूटन हिंटन, न्यूटन हिंटन, यहाँ से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और न्यूटन से ही हम लोग फिजिक्स कनेक्ट करेंगे इन्हें, क्योंकि फिजिक्स का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। और हॉप से जॉन हॉपफील्ड, तो न्यूटन की हॉप ने मशीन लर्निंग को सक्षम बनाया मीन्स जेफरी हिंटन, न्यूटन से जेफरी हिंटन, और न्यूटन से ही फिजिक्स हो जाएगा। हॉप से जॉन हॉपफील्ड, और मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए इन दोनों को फिजिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो पुरस्कार प्रदान करता है वह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। भारत का व्यक्ति जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अब तक प्राप्त कर चुके हैं वह है चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में रमन प्रभाव के लिए, और एस चंद्रशेखर 1983 में नक्षत्र में अपने इनके योगदान के लिए 1983 में। अगला मेडिसिन मीन चिकित्सा के क्षेत्र में फिजियोलॉजी में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को दोनों USA से संबंधित है। माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन जो कि USA से संबंधित है। इनका ट्रिक है विक्ट्री मिली नहीं और रनिंग करते हुए गैरी गिरा, फिर डॉक्टर के पास ले गए। मतलब विक्ट्री मिले ही नहीं, जीत मिला ही नहीं, और रनिंग करने लगा जिसके कारण गैरी गिर गया और इसे फिर डॉक्टर के पास ले गए। तो विक्ट्री से हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोस, रनिंग से होगा mRNA, और गैरी से हो जाएगा गैरी गिरा से हो जाएगा गैरी रूकुन, और डॉक्टर के पास ले गया। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन के क्षेत्र में इस साल का जो पुरस्कार दिया गया है वह
विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकोन। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम भारतीय जो पुरस्कार अब तक जीत चुका है नोबेल, वह है हरगोविंद खुराना 1968 में आनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए। प्रथम व्यक्ति जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार जीता था वह था एमिल एडोल्फ वान वेहरिंग, जर्मनी के। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स, जो कि डॉरन एस्मोगले, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों का पुरस्कार जीता है। डॉरन एस्मोगले, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। डॉरन एस्मोगले को राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझाने के प्रयास के लिए, जबकि साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पुरस्कार मिला है इकोनॉमिक्स में। इसका ट्रिक है, जॉन ने रॉबिन्सन से कहा डरो नहीं इकोनॉमिक से। जॉनसन ने रॉबिन्सन से कहा डरो नहीं इकोनॉमिक्स से। हमने जॉनसन जो कि मिचेल जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर था, रॉबिन्सन जो कि अभी इंग्लैंड का एक बॉलर है। इन लोग दोनों आपस में बातें करते हैं। जॉनसन रॉबिन्सन से बोलता है कि इकोनॉमी से ड्रॉ नहीं, मतलब रन जितना जाए उसे कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। तो जॉनसन ने रॉबिन्सन से कहा डरो ना इकोनॉमी से। तो जॉनसन से हो जाएगा साइमन जॉनसन, रॉबिन्सन से होगा जेम्स ए रॉबिन्सन और डरो ना से डॉरन एस्मोगले। इकोनॉमी से यानी इकोनॉमिक के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। फ्रेंड, हम लोग पहले ही बात किए थे कि शांति, साहित्य, रसायन और मेडिसिन में 1901 में, जबकि अर्थशास्त्र में 1969 से पुरस्कार दिया जा रहा है। अब अर्थशास्त्र में जो पहला पुरस्कार मिला था रैगनर फ्रिश को, जो कि नॉर्वे के थे, और जेन टिनबर्जन हॉलैंड के, इन दोनों को 1969 में। अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार दिया जाता है स्वेरिगेस रिक्सबैंक, स्वीडन के द्वारा। प्रथम भारतीय जो कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है वह है अमर्त्य सेन 1998 में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए, और अभिजीत बनर्जी 2019 में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए किए गए प्रयोग के हेतु। अभिजीत बनर्जी और कैलाश सत्यार्थी अर्थव्यवस्था में, मतलब इकोनॉमिक में। तो फ्रेंड, ये था जो कि साल 2024 में मिला है नोबेल पुरस्कार, वो हम लोग अभी देखे। साथ में ही डिटेल भी हम लोग स्टैटिक जीके भी इसमें कुछ देखे। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं कि जो दो बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है वो, इसका एक ट्रिक था। मैडम और जॉन फ्रेंडली है। मैडम से मैडम क्यूरी 1903 में भौतिकी में, 1911 में रसायन में। जॉन से जॉन बर्डिन 1956 फिजिक्स, 1972 में भी फिजिक्स। फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर 1958 केमिस्ट्री और 1980 केमिस्ट्री। ली से लिनस पॉलिंग 1954 केमिस्ट्री और 1962 पीस के लिए। और शार्प से बेरी शार्पलेस 2001 और 2022 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो ये 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता का ट्रिक था। मैडम और जॉन की फ्रेंडली शार्प है, मैडम क्यूरी, जॉन बर्डिन। फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर, ली से लिनस पॉलिंग और शार्प से बेरी शार्पलेस। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं 2024 में जो पुरस्कार मिला है। जितना बार हम लोग रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे, उतना याद होगा। नोबेल शांति के लिए जो हम लोग अभी ट्रिक देखे थे, जापानी लोग ही दान क्यों करते हैं, ताकि उन्हें शांति मिले परमाणु हथियारों से। तो जापानी लोग ही दान क्यों करते हैं, तो निहान हिडानक्यो जापानी संगठन शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। हांगकांग दक्षिण कोरियाई लेखक साहित्य के क्षेत्र में एस मोगले, जॉन रॉबिन्सन और जॉनसन, साइमन जॉनसन, रॉबिन्सन और एस मोगले को अर्थशास्त्र में, जो कि जॉनसन बोलता है रॉबिन्सन से डरो ना इकोनॉमिक्स से, ऐसे डरो ना इकोनॉमिक्स से एस मोगले, जॉनसन, रॉबिन्सन। बेकर, हंसाबिस, जंपर, ये रसायन के क्षेत्र में, जो इसका हम लोग अभी ट्रिक भी देखे। भौतिकी में हॉपफील्ड और हिंटन। न्यूटन की हॉप से मशीन लर्निंग में जो सीख मिला था वो था ट्रिक। एम्ब्रोस और रवकुन, ये चिकित्सा के क्षेत्र में। तो फ्रेंड, ये था नोबेल पुरस्कार जो कि हम लोग डिटेल देखे।
फ्रेंड्स, चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सबों को मिले। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।